हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और आप सभी की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। और मेरी सुबह की शुरुआत अभी हो चुकी है, 4:08 हो रही थी और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड जी के फ़ोन से यहाँ पे फिर से मैं लेकर आ जाती हूँ। तो बट आज मैं कोई क्लासेस नहीं करूँगी सुबह सुबह, क्योंकि इतने दिनों से मैंने जो पढ़ाई करी है उसका एनालिसिस मुझे करना है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैंने हस्बैंड जी के फ़ोन से टेक्स्ट बुक जो है वहाँ पे लिया है टेस्ट का मतलब, और फिर टेक्स्ट बुक में मैं टेस्ट देकर चेक करूँगी कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। कल मैंने 10 नंबर वाले सोशल साइंस के टेस्ट दिया था तो वहाँ पे मेरे 8 नंबर बन रहे थे। और अब मैं फुल टेस्ट दूंगी जो कि 1 से 1.5 घंटे की। पता है आप सबको 150 नंबर के क्वेश्चन है भी और 150 मिनट, तो वो मैं अभी पूरा फुल टेस्ट देखिए देकर मेरे देखती कितने हूँ मार्क्स कि आते हैं। कौन सा पोर्शन मेरा ठीक है और कौन सा पोर्शन मेरा वीक है ना। तो इसी हिसाब से मैं आगे की स्टडी में करूँगी इसी हिसाब से। तो अभी मैं चेक करती हूँ कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं। तो अगर आप लोग भी शायद दे रहे होंगे सीटेट के एग्ज़ाम, तो आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स बन रहा है और आप लोग पढ़ाई कहाँ से करते हो। और मैंने तो कोई मतलब कोर्स वगैरह नहीं ले रखा है, मैं ऐसे यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, ज़्यादातर के सचिन सर से और मतलब मिक्स करके पढ़ती हूँ। और सोशल साइंस तो इस बार मैं दानिश सर के क्लास टीचिंग परीक्षा, तो वहाँ से मैंने जितने सारे क्लासेस सर ने 26 के लिए करा रखे हैं ना, मैंने वो सारे कवर करे हैं हिस्ट्री के और उसको रिवीजन भी कर रही हूँ। तो SST में वहाँ से करी हूँ और CDP और इंग्लिश और हिंदी ये सारे मैं सचिन सर के क्लासेस से और कुछ हिमांशी मैम की क्लासेस से भी पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेस्ट हो चुका था ख़त्म और आप लोग देख सकते हैं मेरे 93 स्कोर्स हो रहे हैं। और CDP में 25 और SST में 36 और हिंदी में 21 इसी तरीके से आए हैं। और मेरा टेस्ट ख़त्म होता है और मैं यहाँ पे दिव्यांश उठ के रो रहे होते हैं कि मेरे साथ सोना है, जैसा कि मैं हर ब्लॉग में दिखाती हूँ कि इनके साथ सुबह सुबह मुझे थोड़ा देर सोना ही पड़ता है, आधा 1 घंटा लग जाता है। तो फिर इनको उठ जाते हैं, ये आज सोते नहीं है, तो मैं आज स्नान करने नहीं जाती हूँ सुबह क्योंकि लेट हो चुका होता है। और कल मतलब 2 दिनों से मैं बड़े वाले बाबू को लंच नहीं दे रही थी, तो स्कूल से कंप्लेन आया था क्योंकि वो लंच ले भी नहीं जाना चाहता था। वो बोलता था दही चूड़ा खाने के बाद ना भूख नहीं लगती है, तो वो नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए मैं नहीं देती थी। बट आज मैं दूंगी उसको लंच और हस्बैंड जी को भी लंच देना है, तो मैं इसलिए अभी नहीं नहाए। अगर मैं नहाने जाती फिर पूजा करना काफ़ी समय लग जाता और लेट हो जाता, तो इस वजह से मैंने अभी नहीं नहाया। मैं सारे काम खाना वाना करने के बाद में फिर स्नान करूँगी। वैसे खाना ज़्यादा बनाना है नहीं, सब्जी बनाऊँगी और लंच के लिए रोटी बनाऊँगी और दही चूड़ा है तो खा के वो लोग वही जाएंगे और लंच में मैं रोटी उन लोगों को डाल दूँगी, है ना। तो यहाँ पे मैं आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनाने वाली हूँ। मैं देखने से ही लग रहा होगा, है ना। तो आज मैं यही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और देख सकते हैं आप लोग मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार और काफ़ी टेस्टी नज़र आ रही है ना। तो मेरी सब्ज़ी जब तक ना मेरी टेस्टी नहीं बनती है, मेरे से मतलब निवाला जो है ना अंदर जाता नहीं है मेरा। तो यहाँ पे मैं इनको दे देती हूँ दही चूड़ा खाने के लिए, इनको वही खाना था। और यहाँ पे हस्बैंड जी के और उनके बड़े वाले बाबू का मैंने लंच रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं दिव्यांश को खाना वाना खिला देती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ। जो बर्तन खाने पीने के बाद जो जूठे बर्तन वगैरह थे वो सारे साफ़ सफाई में फटाफट से कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर नहाने जाऊँगी और जो सारे काम है वो निपटाऊँगी, है ना। तो फ्रेंड्स, जितनी प्रायोरिटी जो है ना हम अपने काम को देते हैं, उतनी प्रायोरिटी अगर हम अपनी पढ़ाई को देते हैं ना, तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी मेरे बर्तन सारे बचे हुए हैं, उसको साफ़ कर लेती हूँ फिर मैं स्टडी करूँगी, है ना। मतलब सारे कामों को करने के बाद अगर समय बचता है तो हम स्टडी करेंगे। बट हम लोग उल्टा कर रहे हैं। नहीं, अगर हम ये सोचते कि अगर स्टडी करने के बाद जो हमारे पास जो वक्त बचता है उसमें मैं सारे काम निपटा लूँ, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मैं गलत सोच रही हूँ?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी दिव्यांश को छत पे भेजी थी बाल्टी लाने के लिए, और यहाँ पे ये गिर जाते हैं और इनको पैर में काफ़ी चोट लग जाती है। तो थोड़ा देर इनके साथ मेरा स्पेंड हो जाता है और फिर मैं आ जाती हूँ नहा वहा के फ्रेश होके एकदम रेडी। फिर मैं खाना वाना खा के जाऊँगी अपनी स्टडी के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स मैं आ जाती हूँ छत पे, आ गई हूँ और अभी बज चुके हैं 12। तो काफ़ी समय हो चुका है, इसीलिए मैं सुबह नहाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं 6 बजे तक नहा लेती हूँ, 7 बजे तक, तो मुझे इतना समय नहीं होता है। मेरा जो काम है ना, वो इतना टाइम मुझे नहीं लगता है। और जब मैं नहीं नहाती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि नहाने से पहले ना बहुत सारे काम दिखने लगते हैं। सारे को निपटाते जो है ना 12 बज जाता है। तो अभी बज चुका है 12 और आज मेरी पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई है अभी तक। और तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि मैं आ गई हूँ एयरबड्स लेके। और उसके बाद मैं थक गई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। पता है मैं थक जाती हूँ सीढ़ियों से, ऊपर आते आते ना मेरी ये हालत हो जाती है कि मैं पूरा सांस जो है ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। और कितने बार ऊपर आना पड़ता है, कपड़ा डालने के लिए ऊपर आओ, हर चीज़ के लिए ऊपर आना पड़ता है। और दिव्यांश नीचे खेलते नहीं हैं, तो इनको भी लेकर ऊपर आओ। तो अब हम दोनों सिर्फ हैं और मैंने नीचे सबसे नीचे मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि नीचे अब कोई भी आएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। और मैं आ चुकी यहाँ पे, तो मिलते हैं एक क्लासेस करने के बाद। और फिर मैं हिस्ट्री की रिवीजन करूँगी, जो कि इतने दिनों से मैंने जो क्लास करा है उसका रिवीजन मैंने नहीं करा है। अच्छी तरीके से मैं रिवीजन करूँगी। और मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ कि मेरी आज मैंने जो सुबह टेस्ट दिया था उसमें मेरा कितना मार्क्स बन रहा है ना। तो मिलते हैं, बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी एक क्लासेस हो चुकी थी ख़त्म, और इंग्लिश की क्लासेस 1-1.5 घंटे की क्लासेस थी। हिमांशी मैम की क्लासेस में कर रही थी। और फिर मैं ऊपर काफ़ी धूप था, गर्मी लग रही थी, तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री की रिवीजन करूँगी, जो कि मैंने दानिश सर की क्लासेस जितने उन्होंने कराया है 26 के लिए, वो मैंने सारे क्लासेस कर लिए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारा मेरा मतलब नोट्स बन चुका था हिस्ट्री का। तो मैं उसको रिवीजन अपने पूरे के पूरे में रिवीजन करूँगी। अभी नया कोई क्लास में हिस्ट्री की नहीं करूँगी और देखूँगी, उसके बाद में फिर बाद में दूसरा क्लास में करूँगी। तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ अपना रिविज़न के लिए। और दिव्यांश यहाँ पर कैमरा ऑन था, तो ये ऐसे ही खेल रहे थे आगे पीछे करके मेरे, और मैं यहाँ पर बैठ के रिविज़न कर रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे कि लोग जो है 2 बार 4 बार 5 बार अटैम्प्ट देते हैं बीपीएससी की। और हम लोग तो यहाँ पे अभी छोटे मोटे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, बीपीएससी की लोग एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, फिर भी कोशिश करते रहते हैं। और मैंने तो यहाँ बस एक ही बार ये कंपटीशन के एग्ज़ाम दिया था टीआरई। तो मैं क्यों हार मानूं, मैं फिर से कोशिश करने के लिए आ चुकी हूँ। और फिर मैं रिवीजन करने के बाद फिर दिव्यांश को काफ़ी देर से मैंने छोड़ रखा था, तो इनको कुछ खाने को, और दूध नहीं पिया था इन्होंने सुबह से, तो मैं इनको कुछ दूध पीने के लिए दे देती हूँ। और इन्होंने मेरे पढ़ने में काफ़ी हेल्प करी, शांति से रहें और मुझे पढ़ने दिया। इस खुशी में मैं इनके साथ चली जाती हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए। और बच्चे हैं तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना पड़ता है ना, कि बच्चे हैं बोर हो जाते हैं एक जगह बैठे बैठे, हम लोग बोर हो जाते हैं, ये तो बच्चे हैं, इनको तो खेलने का मन करता ही रहता होगा। तो फिर मैं इनके साथ आ जाती हूँ आधा घंटा खेलने के लिए। तो यहाँ पे 2:30 बज चुके थे, 3 बजने वाले थे। और अभी बड़े वाले बाबू का स्कूल से आने का समय भी हो चुका था और वो आ भी गए थे। हम लोग खेल रहे थे तभी तक वो आ गए थे, नीचे ड्रेस चेंज करके वो ऊपर आ गए थे और वो भी ऊपर आके खेलने लगे थे। तो इन लोगों को खाना अभी नहीं खाना था, क्योंकि काफ़ी सारा खाना इन लोग ने मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में दही चूड़ा खा लिया था, फिर लंच मैंने दिया था वो कर लिए थे, तो खाना ये अभी नहीं खाते हैं। और ये छुटकू आ जाता है, तो मैं इनके साथ खेल रही थी, तो ये मेरे मंगलसूत्र तोड़ देते हैं ना। तो आज मेरा ये नुकसान हो गया कि मेरा मंगलसूत्र टूट गया। और फिर मैं दिव्यांश को रेडी कर देती हूँ और इनको भेज देती हूँ खेलने के लिए। फिर मैं अपनी जो है एक क्लासेस सीडीपी की कर लूँगी, जो कि आज मैंने नहीं करी थी। सीडीपी की क्लासेस 25 नंबर मेरे बन रहे हैं, तो हो सकता है अगर मैं और क्लासेस अच्छी तरीके से कर लूँ तो 2-4 नंबर उसमें भी बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मेरे काफ़ी सारे काम बिखरे पड़े थे, तो मैं सारे समेटने के लिए आ जाती हूँ। बज चुके थे 5 और मैं उसके बाद सांझ बत्ती का टाइम भी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अपने काम
कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।